नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। गृहमंत्री अमित शाह ने की पहलगाम आतंकी घटना के घायलों से मुलाकात। गृहमंत्री का कड़ा संदेश, नहीं बख्शे जाएंगे हमले के दोषी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दोहराया आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश। कहा, हमले का दिया जाएगा करारा जवाब। साजिश करने वालों को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। दिल्ली पहुंचा नौसेना लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर। सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों को दी सांत्वना। और आज राजधानी दिल्ली में बात करें तो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की अहम बैठक प्रस्तावित, जिसको लेकर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। इसी तस्वीरें हम देख सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश, देश भर में रोष, और जिस तरह से प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की कमेटी की अहम सीसीएस की बैठक को लेकर इस वक्त नई दिल्ली से तस्वीरें मिल रही हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह सीसीएस की बैठक के लिए पहुंच गए हैं। साफ कर दिया है यहां पर भारत ने आतंकवाद को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है भारत की, उस पर कायम है और जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से कायरतापूर्ण दहशतगर्दों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, जो भी इसके पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़े बयान के साथ सीसीएस की अहम बैठक, जिसको लेकर तस्वीरें मिल रही हैं, इस पूरी खबर पर हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। आपको बता दें इस वक्त की पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर श्रीनगर एयरपोर्ट से नई दिल्ली हवाई अड्डे पर लाया गया और इस दौरान उनके परिजनों के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी हवाई अड्डे पर मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने विनय नरवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और पार्थिव शरीर लेने पहुंचे विनय नरवाल के पिता और बहन की हालत देख वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। विनय नरवाल की मौत के बाद उनके परिवार समेत इस वक्त पूरे देश में इस मातम छाया हुआ है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और बेहद भावुक कर देने वाला क्षण, जहां उन परिजनों की हालत को देखकर सभी की आंखें बेहद नम हो गई। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनंतनाग में पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से अस्पताल में जाकर उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से बातचीत की और उनका हाल चाल जाना। अमित शाह ने साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल बैसुरन मैदान पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा से संबंधित विशेष निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि कल पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की मृत्यु हुई। तो अमित शाह ने आज सुबह हालात का जायजा लिया और घटनास्थल पर भी वो पहुंचे। बारामूला में कल रात सेना ने घुसपैठ रोधी अभियान के तहत एलओसी के पास 2 आतंकवादियों को मार गिराया। 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयंक शुक्ला ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उरी सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में लगातार जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद ड्रोन और घात लगाने वाले दलों को फिर से तैनात किया गया। जैसे ही आतंकवादियों ने एलओसी पार की, तब सेना ने 2 घंटे तक चली गोलीबारी के बाद 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पिछले कुछ समय से हमारे सुरक्षा बलों को उड़ी सेक्टर के पार पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत की खबर
लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा मिल रही थी। इनका मकसद उड़ी सेक्टर में किसी बड़ी वारदात को कश्मीर में शांति और विकास दोनों पर असर डाला जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में अपनी निगरानी को और मजबूत किया, जिसमें कि ज़मीनी और हवाई सर्विलेंस पर खास ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जंगली इलाके तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया, ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नज़दीक दुश्मन के एक नज़दीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्विलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही ज़मीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज़ को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नज़दीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद इस घने जंगल के इलाके में तरतीबवार तरीके से सैनिटाइजेशन और सर्च की कार्रवाई की गई। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक ID जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। इस सफल ऑपरेशन से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के बीच के अच्छे तालमेल को दर्शाता है। हम आगे भी इस इलाके में अमन और विकास के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर कड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस कायरतापूर्ण घटना का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारत कायम है। सबसे पहले मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौटे। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने आपात बैठक बुलाई। इस अति महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से वापसी के तुरंत बाद इस उच्च स्तरीय बैठक में हमले की गंभीरता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सुरक्षा रणनीतियों पर मंथन किया गया। इसके बाद वे हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि इस जघन्य कृत्य के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की दुखद घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने प्रस्तावित कानपुर दौरे को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि आतंकियों के कायराना हमले में कानपुर के वीर सपूत शुभम ने अपनी जान गंवाई। शोक की इस घड़ी में कानपुर में सभी औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को 20,631 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करना था।
इसी दिन प्रधानमंत्री बिहार की मधुबनी में पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूर्व निर्धारित आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अब देश भर के लोग भी शामिल होंगे। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने उनके पिता से फोन पर बात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जनपद कानपुर के शुभम द्विवेदी का निधन अत्यंत दुखद है। आज दूरभाष पर उनके पिता संजय द्विवेदी जी से बात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से परिवार के साथ खड़ी है। प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को पार्थिव शरीर को ससम्मान कानपुर पहुंचाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति दे। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई है। सूत्रों के हवाले से सुरक्षा एजेंसियों ने घटना में शामिल 3 आतंकियों के स्केच तैयार किए हैं और जारी किए हैं। ये 3 आतंकियों के स्केच इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही है वो दहशतगर्द, यही है वो आतंकवादी जिन्होंने 26 मासूम जिंदगियों को लील लिया। इन 3 आतंकियों के स्केच यहां पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी थी कि हो सकता है इनकी संख्या ज्यादा हो, लेकिन फिलहाल 3 आतंकियों की तस्वीर यहां पर सामने आ चुकी है। यही है वो 3 जिन्होंने मासूम पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं समाचार। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री कार्यालय ने पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही पीड़ितों को उनके घरों तक भेजने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, जबकि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है। और श्रीनगर के लाल चौक में व्यापारियों ने पहलगाम हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों में घटना को लेकर काफी आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक है लाल चौक पे, ये ऐतिहासिक है लाल चौक पे। इस तरीके से ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पूरा का पूरा ये जुलूस निकाला है, जिनके हाथ में आप देख सकते हैं कि क्लियर तरीके से लिखा हुआ है स्टॉप इनोसेंट किलिंग। ये यहाँ का लाल चौक का पूरा मार्केट एसोसिएशन है। आपसे जानना चाहेंगे इनोसेंट किलिंग किए गए हैं, किलिंग हुई है किस तरीके से, पहली बार है जिस तरीके से लाल चौक पे दहशतगर्दों के खिलाफ कोई बंदूक के नोक पे निकल रहा है। आज कश्मीरी पब्लिक, आज कश्मीरी आवाम खुद अपनी जान निछावर करना चाहते हैं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारे टूरिस्टों का, हमारे मेहमानों का जो कत्लेआम हो रहा है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ये कश्मीरियत के खिलाफ है। वो कश्मीरी के दुश्मन भी है और पूरे इंसानियत के दुश्मन है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ये ऐतिहासिक है, मैं ये कहूँगा ये पहली बार ऐसा है कि जब लाल चौक पर इतना बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है, लाल चौक पर इतना बड़ा एहतजाज किया जा रहा है, इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के
पूरे आवाम के लिए और कश्मीर की आवाम के लिए एक बेहद सकारात्मक संदेश है कि किस तरीके से दहशतगर्दों के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं और इस पूरी की पूरी घटना की न केवल भर्त्सना कर रहे हैं बल्कि ये कह रहे हैं कि इन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। लाल चौक से अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, श्रीनगर। लाल चौक समेत इस वक्त पूरे देश में इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान रायपुर के समता कॉलोनी के रहने वाले स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिनेश मिरानिया के रिश्तेदारों ने बताया कि वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए गए थे। वहां आतंकियों ने दिनेश को गोली मार दी। दिनेश के परिजन घटना से गहरे सदमे में हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता सुमेश पटेल ने। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त हम दिनेश मिरानिया के परिवार में उनके चाचा जी से बातचीत करेंगे जो सीताराम है कि क्या हुआ था। सर, क्या जानकारी मिली थी आपको घटना की? क्या हमको कल 6 बजे रायपुर से दिनेश मिरानिया बोल के फोटो आया, उनका फोटो आया, तो वहाँ पे जो आईडी कार्ड से उन लोगों को जो मतलब किया था, उनका आईडी कार्ड पूछ के ही आतंकवादियों ने उन पे हमला किया। मतलब क्या करते थे, किस चीज़ का कारोबार था? ये बिजनेस, यहाँ रायपुर में बिजनेस है उनका। ये मकान है, समता आर्केड में ऑफिस है, नीचे में बिजनेस करते हैं। कितने लोग यहाँ से गए थे जम्मू कश्मीर? यहाँ से तो ये 4 ही जन गए थे सर। दिनेश मिरानिया जी के जीजा जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या हुआ था और उनको क्या जानकारी मिली थी। सर, क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली थी आपको? भाई सबसे पहले तो मेरा बेटे का फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसा ऐसा न्यूज़ आपको भेजा हूँ, देखो। फिर मैं देखा और फिर मैं उसके बारे में और इंक्वायरी किया तो पता चला गोली लगी है, लेकिन गोली लगी है, इलाज चल रही है। इलाज चल रही है बोलने से एक तसल्ली था, लेकिन कहाँ इलाज चल रही है ये पता ही नहीं चल पा रहा था। ये थे दिनेश मिरानिया के परिवार जो डीडी न्यूज़ से बात कर रहे थे। अपने सहयोगी काशी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो देश भर में पसरा है इस वक्त मातम और भारत दौरे पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए शोक व्यक्त किया है। We've had a very successful visit. I want to just, of course, issue our condolences to the people of Kashmir who were affected by this terrible terrorist attack. The president's already spoken with Prime Minister Modi. I believe I'll be speaking with him later this afternoon. And obviously, we're providing whatever assistance and help we can provide to the government, to the people of India. But this has been a wonderful visit. The people here have been so welcoming, so kind to us. We're sad to leave, but excited to get back home. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इस जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को पूरा समर्थन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत इस कायरतापूर्ण और जघन्य आतंकवादी हमले के अपराध संकल्प है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने जम्मू कश्मीर आतंकी हमले की पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इसे जघन्य हमला बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत पर एक जघन्य आतंकवादी हमला हुआ जिसमें कई पुरुषों की जान चली गई। हम पीड़ित परिवारों के गहरे दुख में साझेदार हैं। मैं उन्हें अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। के बाद स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज दोपहर मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। निर्दोष नागरिकों की जान लेना कायरतापूर्ण हिंसा है जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और भारत बहुत अच्छे मित्र हैं और हम इस कठिन समय में भारत के साथ खड़े हैं। और पहलगाम हमले के बाद सेना का बड़ा एक्शन। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कुलगाम में दहशतगर्दों को यहां पर घेरा। कुलगाम के तंग मार्ग इलाके में मुठभेड़ जारी है, ऐसी खबर इस वक्त आ रही है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की हुई है। कुलगाम में यहां पर खबर आ रही है जहां से कुलगाम में तंग मार्ग इलाके में कुलगाम के वहां पर मुठभेड़ इस वक्त शुरू हो चुकी है। कह सकते हैं सेना का यहां पे एक्शन। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की। आतंक के आगे नहीं झुकेगा भारत, यहां पर कड़ा बयान लगातार सामने आ रहा है। और पहलगाम हमले के बाद सेना यहां पर एक्शन में नजर आ रही है। शब्बीर डार इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर, क्या कुछ इंफॉर्मेशन है इस वक्त? आतंकियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। कुलगाम के तंगमार्ग इलाके से यहां पर खबर मिली सेना को और वहां पर इस वक्त एक मुठभेड़ की शुरुआत हो चुकी है सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच। शब्बीर डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ, उनसे और भी हम अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से पूरे देश में रोष है, आक्रोश है, यहां पर कहीं ना कहीं सेना भी उतरती हुई नजर आ रही है। लगातार कल से जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे और तमाम जो सुरक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार बैठक जारी, और उसी बीच यहां पर खबर आ रही है कि सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। कुलगाम में से वहां पर आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली और उसके बाद मुठभेड़ की शुरुआत की यहां पर जानकारी मिल रही है। तो कुलगाम में सुरक्षा बलों का यहां पर ऑपरेशन जारी। शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वक्त? जी, ये एनकाउंटर अभी कुलगाम के टंगमर्ग एरिया में है, जो अहरबल टूरिस्ट स्पॉट है उसके नजदीक एक गांव है, इसको टंगमर्ग कहते हैं। वहां पे ये एनकाउंटर अभी कुछ समय पहले वहां स्टार्ट हुआ है, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है कि वहां पे टेररिस्ट छुपे हैं। तो वहां पे जब वो गए मुहासरा किया तो टेररिस्ट की ओर से वहां से फायर हुआ। तो उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस और के पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में अभी वहां पे एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है और वो दोनों साइड से वहां पे फायरिंग का तबादला जारी है। ये बता दूं मैं कि ये वहां पे अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 3 टेररिस्ट की छुपे होने की खबर है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में एनकाउंटर है। आगे क्या होगा वहां पे वो बताया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एनकाउंटर कल जो पहलगाम में जो एक ये बड़ा सानिया हुआ, जो बड़ा एक टेररिस्ट अटैक है जिसमें 26 टूरिस्ट को मारा गया और कहीं को जख्मी किया गया। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि पूरे कश्मीर को हाई अलर्ट पे रखा गया और सिक्योरिटी फोर्सेस कल से ही पूरे कश्मीर क्षेत्र में चौकसी पे हैं। तो उसी चौकसी का नतीजा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो टिप ऑफ मिला है कि टंगमर्ग गांव में जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट इनको खबर मिली। तो जो ही वहां पे गए तो वहां टेररिस्ट ने वहां से फायर किया। उसके बाद में अभी वहां पे एनकाउंटर जारी है। और जब बिल्कुल शब्बीर, इस वक्त पूरे देश में हाई अलर्ट है। कल रात बारामूला में भी सेना ने घुसपैठ रोधी अभियान के तहत 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। लगातार सेना का एक्शन जारी है और यहाँ पर कुलगाम में भी दहशतगर्दों को घेर लिया है यहाँ पर सुरक्षा बलों ने। अगर इस पूरे इलाके के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह का इलाका है, क्या यहाँ पर कितने आतंकियों के छिपे होने की खबर आ रही है, क्या यहाँ पर सिविलियन या आबादी की भी मौजूदगी है? जी बिल्कुल, ये वहाँ पे जो 2 से 3 टेररिस्ट की छुपे होने की खबर है। ये टंगमर्ग एक गांव है, नॉर्मल गांव है कश्मीर का, जहाँ पे पूरे बस्ती हैं, लोग हैं। तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ये हैं, किसी रेजिडेंशियल हाउस में। अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमें मिली है कि एक रेजिडेंशियल हाउस में ये छुपे हैं। तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा
एहतियात बरतने के लिए सिविलियंस को वहां से निकाला है। और अभी जब हम बात करें तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट्स के बीच में भी एनकाउंटर जारी है। तो वहां पे ज्वाइंट ऑपरेशन है पुलिस आर्मी सीआरपीएफ का। जैसे मैंने पहले बताया कि उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे मिलिटेंट्स छुपे हैं, तो जो ही वो पहुंचे वहाँ पे तो जो सस्पेक्ट स्पॉट था, सस्पेक्ट जगह थी कि जहाँ पे उनको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की वहाँ पे हैं, जो ही वहाँ सुरक्षा फोर्सेस वहाँ पहुंचे, आर्मी और पुलिस और सीआरपीएफ के बल वहाँ पहुंचे, तो वहाँ से टेररिस्ट की ओर से एक फायर हुआ, जिसके बाद में जहाँ से रिटेलिएट फायरिंग हुई और एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। अभी दोनों तरफ से एक्सचेंज फायर का एक्सचेंज हो रहा है, दोनों वहां से भी फायर आ रहा है, यहाँ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। तो अभी सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ये उतना ज्यादा मुश्किल एनकाउंटर नहीं है, बहुत जल्दी वहां पे जो है फाइनल हो जाएगा इस एनकाउंटर का। तो 2 से 3 टेररिस्ट की छुपे होने की खबर है। टंगमर्ग गांव जो अब अगर आप वो कुलगाम का तो बस्ती है, अहरबल एक वाटरफॉल है, एक इम्पॉर्टेंट वो टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, एक वाटरफॉल है वहाँ पे, वहाँ उसी रोड पे, उसी जो कुलगाम मेन डिस्ट्रिक्ट है, टाउनशिप और अहरबल का जो हाईवे है, उस हाईवे पे ये गांव है, टंगमर्ग है। श्रीनगर से कुछ 90 या 95 के किलोमीटर की दूरी पे होगा ये गांव। तो एक जंगली एक बॉर्डर एरिया है, नॉट बॉर्डर एरिया बट एक फार फ्लंग एरिया है। इसके पास में पहाड़ है, जंगल है, तो निश्चित तौर से टेररिस्ट वहां जंगल से नीचे आए होंगे और किसी रेजिडेंशियल एरिया में छुपने की कोशिश की होगी। तो उसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस को ये सूचना मिली कि वहां पे टेररिस्ट छुपे हैं, तो उन्होंने तुरंत ये कार्रवाई की है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि पूरा देश चौकसी पे है और जो खास तौर पर कश्मीर घाटी में कल से सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे पूरी चौकसी बरती है, हाई अलर्ट पे है, चप्पे पे नजर है। तो और पूरा अपरेटस इस वक्त हाई अलर्ट पे है, चाहे वो ह्यूमन इंट है, चाहे वो बड़ी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, उसके चलते भी टेररिस्ट की मूवमेंट को वो ट्रैक करते हैं। तो उन सब चीजों को कल से क्योंकि हाई अलर्ट पे है, तो उसी का फल है, उसी का लाभ है कि ये जो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है, और इसमें क्या कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलेगी वो आगे आने वाले समय में हम जरूर बताएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार जो घुसपैठ की जो कार्रवाई है, घुसपैठ की जो आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको यहाँ पर विफल करती नजर आ रही है सुरक्षा बल। और श्रीनगर से करीबन 90-95 किलोमीटर दूर का ये इलाका है, जहां पर इस वक्त आतंकियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है, और इस वक्त इनकाउंटर जो है वो वहां पर जो सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है वो जारी है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता शब्बीर बता रहे हैं कि दोनों तरफ से इस वक्त गोलीबारी की जा रही है। कुलगाम में दहशतगर्दों को घेरा है यहाँ पर सुरक्षा बलों ने, और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं। कुलगाम के तंगमार्ग इलाका ये बताया जा रहा है जहां पर इस वक्त ये मुठभेड़ जारी है, और संयुक्त टीम यहां पर इलाके की घेराबंदी कर यहां पर सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना यहां पर सुरक्षा बलों को मिली, और उसके बाद तुरंत एक्शन में आते भी, क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कश्मीर ही नहीं इस वक्त पूरे देश में हाई अलर्ट है, और सुरक्षा बलों की ओर से लगातार एक्शन और ऑपरेशन वहां पर जारी है। बारामूला में भी कल रात सेना ने घुसपैठ रोधी अभियान के तहत LOC के पास 2 आतंकवादियों को मार गिराया, और लगातार जो घुसपैठ की जो घटनाएं यहां पर अंजाम देने की फिराक में ये दहशतगर्द रहते हैं, उन्हीं को यहां पर नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। और पहलगाम हमले के बाद सेना का एक बड़ा एक्शन यहां पर सामने आ रहा है, जहां पर कुलगाम में इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच इस वक्त एक मुठभेड़ जारी है। और यहाँ पर कुलगाम के तंगमार्ग इलाके से खबर आ रही है इस वक्त की अहम खबर, जहां पर संदिग्ध जगह पर पहुंचने पर सुरक्षा बलों पर हुई गोलीबारी, और उसके बाद उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने यहाँ पर जो तमाम आतंकवादियों दहशतगर्दों के वहां छिपे होने की सूचना मिल रही थी, उन्हें घेरते हुए इस वक्त सेना का ऑपरेशन वहां पर जारी है। श्रीनगर से 90 से 95 किलोमीटर दूर ये जगह है जहां पर इस वक्त सेना का ऑपरेशन जारी है। शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, जैसा कि आपने कहा, और लगातार हम शब्बीर के साथ
और जानकारी लेते रहेंगे अपने संवाददाता से। इस वक्त की अहम खबर आ रही है, इस पर और भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।